नमस्कार साथियों। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वो भी रेलवे के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आई है, यानी कि अवसर आया है, जो कि आपको मैं इस नोटिफिकेशंस के द्वारा बताने वाला हूं। वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं रेलवे में, तो आपके लिए यह बहुत ही शानदार अप्रेंटिसशिप के लिए अपॉर्चुनिटी है। देखिए, पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा यहाँ पर अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए यह विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो डाक बंगला रोड पटना, यानी कि पटना के यहाँ से आपके लिए यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखिए, ये अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो अप्लाई आप यहाँ पर 9 दिसंबर 2023 यानी कि 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 10/11/2023 से इसमें फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो अभी आपके पास मौका है। अगर आप चाहते हैं अप्रेंटिसशिप करना तो आप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप से फ़ायदा ये होता है कि कभी भी रेलवे में अगर वैकेंसी निकलती हैं और 1 साल का वह अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो आप वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे और आप सबसे आगे आपको वहाँ पर मौका दिया जाएगा। इसलिए अप्रेंटिसशिप आपको कर लेना चाहिए। 1 साल का होता है और रेलवे के लिए तो बच्चे बहुत कोशिशें करते हैं जब जाके रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर पाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको आवेदन जो है ना वह ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको लास्ट डेट दी गई है 9 दिसंबर 2023। आगे अपन चर्चा करें तो किस वेबसाइट पर आप फॉर्म भर पाएंगे, तो यहाँ पर ये वेबसाइट लिखी हुई है जिस पर आप फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, आपका जो चयन होगा ना वो किस तरीके से होगा। यहाँ पर कोई आपसे एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्टली भर्ती हैं, डायरेक्ट भर्ती हैं। लेकिन क्या यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्या किया जाता है कि शिक्षुता परीक्षण हेतु चयन इस अधिसूचना के अंतर्गत किसी खास मंडल यूनिटी हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर होगा। देखिए, क्या है योग्यता सूची, मैट्रिक यानी कि 10वीं में आपको न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, यानी कि आपके 10वीं में 50% तो होना ही चाहिए। साथ ही ITI परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लेकर दोनों को बराबर महत्व देते हुए तैयार की जाएगी, यानी कि यहाँ पर 10वीं के और ITI के नंबरों को जोड़कर एवरेज निकाला जाएगा। जिसके अधिक नंबर बनते हैं, यानी कि देखिए कहे तो यहाँ पर समझना, मैट्रिक में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की गणना की जाएगी, न कि किसी विषय अथवा विषय समूह के अंकों के आधार पर। यानी कि आपकी जो नंबर्स हैं उनको जोड़ जुड़ाकर प्रतिशत निकाला जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों अभ्यर्थी के नंबर्स बराबर हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा कि जिसकी उम्र अधिक है ना उसको पहले ले लिया जाएगा, ठीक है। यदि जन्म तिथि भी समान हो जाती है तो मैट्रिक परीक्षा में पहले उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी को प्रथम के रूप में विचार किया जाएगा, यानी कि जो पहले पास हुआ उसी को ही ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी जानकारियाँ हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप इसको पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बात कर लेते हैं अपन कि किस ट्रेड यानी कि किस ट्रेड के लिए कितने यहाँ पर आवेदन किए गए हैं। तो फिटर वालों के लिए यहाँ पर 82, कुल तो यहाँ पर 201 है ना। अगर जनरल की बात करें तो 82 हैं, जनरल कैटेगरी वालों की बात करें तो 82 हैं। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC वालों की बात करें तो 54 है, और यहाँ पर SC वालों की बात करें तो 30 है, और ST वालों की बात करें तो यहाँ पर 15 वैकेंसी है, और EWBD वालों के लिए यहाँ पर 20 है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लेना आप अपनी जो भी कैटेगरी है, जो भी आपकी ट्रेड है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन वालों की चर्चा करें तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए यहाँ पर जनरल वालों के लिए 62 है, OBC वालों के लिए 39 है, SC वालों के लिए यहाँ पर 21 है, और ST वालों के लिए यहाँ पर 10 है। इस तरीके से टोटल 146 है। टोटल जो वैकेंसी है वह 675 है। बाकी अलग अलग यहाँ पर जो ट्रेड है उस हिसाब से आप अपना जो कैटेगरी है उस अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये दानापुर मंडल के लिए थी ये वैकेंसी। बाकी और मंडल हैं जो कि आप
जिस मंडल पर आप चाहते हो उस पर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी ये धनबाद मंडल है, धनबाद मंडल में यहाँ पर देखिए फिटर वालों के लिए 19 यानी टोटल 41 पोस्टें हैं। बाकी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए यहाँ पर नहीं है वैसे, है ना, इलेक्ट्रिशियन वालों को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। वायरमैन के लिए ज़रूर है यहाँ पर 22 पोस्ट। तो इस तरीके से आप चाहे धनबाद अप्लाई करो, चाहे आप वहाँ पर कहाँ पर आप यहाँ पर दानापुर मंडल में अप्लाई करो, कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए केवल केवल यहीं पर ही है। बाकी देखिए यहाँ पर DDU मंडल भी है ना। तो DDU मंडल में यहाँ पर देखिए अपने अपने पोस्ट देख सकते हैं, अपने अपने ट्रेड देख सकते हैं और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। आप जहाँ चाहते हो वहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं DDU में। बाकी यहाँ पर सोनपुर मंडल के लिए भी पोस्टें खाली हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है ब्यौरा। यहाँ समस्तीपुर मंडल के लिए भी हैं। आप सभी का मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जहाँ आप चाहते हो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, यहाँ पर है। सवारी डिपो सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत, ठीक है। यांत्रिक कारखाना समस्तीपुर, तो यहाँ पर भी पोस्टें हैं। तो आप अपने ट्रेड के हिसाब से जहाँ आपको उचित लगे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए छूट वूट का भी प्रावधान है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर शर्त क्या है तो कि अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/1/2023 को 15 वर्ष से कम एवं 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 15 से लेकर 24 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। 15 से लेकर 24 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर लिया गया है, लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर SC और ST वालों के लिए 5 साल की छूट है। तो इसमें अगर आप 5 साल जोड़ोगे 24 में तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 29। तो 15 से लेकर 29 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं SC ST वाले। और अगर OBC वालों की बात करें तो 3 साल यानी कि 27 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी और चर्चा करें अपन तो यहाँ पर देखिए ये जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी यहाँ पर छूट का प्रावधान है। 13 साल और 10 साल 15 साल। और पूर्व सैनिक है तो यहाँ पर उनके लिए भी 3 वर्ष की छूट है। बाकी यहाँ पर आगे दस्तावेज की चर्चा करें। दस्तावेज जो भी है वो बना लेना क्योंकि सत्यापन के लिए यहाँ पर आपको लाना ही होगा। 1/4/2023 के पश्चात जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र गैर क्रिमिनल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि इस तारीख के बाद वाला ही यहाँ पर क्या लिया जाएगा, ये आपका जाति प्रमाण पत्र है ना, वो 1/4/2023 के बाद बना हुआ होना चाहिए। उससे पहले अगर बना हुआ है तो उसको मान्य नहीं करेंगे, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर और जितनी भी जानकारी है वो आप पढ़ सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता तो आपको बता ही दिया है, फिर भी देख लिए। अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10वीं श्रेणी अथवा यानी कि 10वीं में 50% अंक होने ही चाहिए। बाकी यहाँ पर साथ ही साथ ये व्यावसायिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिषद यानी कि ITI भी आपकी होनी चाहिए। फॉर्म भरने के आपको 100 रुपये लिए जाएंगे आपसे। फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये लिए जाएंगे। इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा और यहीं पर ही आपको क्या करना होगा, फॉर्म भरना होगा, ठीक है। आवेदन कैसे करना है वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको बताई है। अगर कोई कमी रह गई है, किसी बात पर आपको कंफ्यूज है तो आप कंफ्यूजन को दूर करें, कमेंट जरूर लिखें। कमेंट में आप लिख देना, वहाँ पर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और फिर से बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम तक पहुँचेंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ज़रूर आप अप्लाई करना, ठीक है। इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।